भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में सतम स्कंद में 5वां अध्याय, हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद के वध का प्रयत्न। युधिष्ठिर ने पूछा, देवऋषि, मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हो रही है कि एक पिता ने अपने ही पुत्र को मार डालने का प्रयत्न किया। पुत्र में तो पिता समय को देखा करता है। पुत्र नाश का अर्थ पिता का विनाश होता है। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसके मन में अपने पुत्र के लिए जरा भी दया भाव नहीं था? यदि था तो वह उसके प्रति इतना निर्दयी क्यों हो गया? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, शर्ण और अमर्क। वे दोनों प्रहलाद और उसके भाइयों को राजनीति और अर्थनीति पढ़ाया करते थे। प्रहलाद उनके पढ़ाए पाठ को पढ़ तो लेते थे और याद भी कर लेते थे, परंतु मन से वे उसे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा में अपने पढ़ाई का बड़ा भेदभाव था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि उसे कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, संसार के प्राणी मैं और मेरे के आग्रह में पढ़कर सदैव ही व्यथित होते रहते हैं। ऐसे प्राणी के लिए अच्छा यही है कि वे पतन के गर्त में ना गिरकर भगवान श्री हरि की शरण में चले जाएं। युधिष्ठिर, प्रहलाद के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा और बोला, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि इसी तरह बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है कि गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। वे ही इसे बहकाते रहते हैं, पता लगाना होगा। गुरु शुक्राचार्य जी के घर पर दैत्यों ने बालक प्रहलाद से पूछा कि उसे विष्णु भक्ति का पाठ किसने पढ़ाया है। इस पर प्रहलाद ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो जाती है, उन्हीं को भगवान की माया से ये झूठा दुराग्रह दिखाई देता है कि ये अपना है और ये पराया है। पशु बुद्धि के कारण ही अपने पराये का भेद पता चलता है, जबकि शुद्ध बुद्धि से आत्मा और परमात्मा में कोई भेद दिखाई नहीं देता। अज्ञानी ही अपने और उसमें भेद करते हैं। जैसे चुंबक के पास लोहा समय खींचा चला आता है, वैसे ही भगवान के प्रति मेरा मन खींच जाता है। संसारिक मोह में मेरा चित्त जरा भी नहीं लगता। युधिष्ठिर, प्रहलाद की बात सुनकर दैत्यों ने उसकी शिकायत गुरु शुक्राचार्य से की तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसे डरा धमका कर काम, क्रोध, लोभ, मोह का पाठ पढ़ाया और साम, दाम, दंड, भेद से उसका चित्त भगवान विष्णु की ओर फेरना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से वे श्री विष्णु की भक्ति नहीं निकाल सके। प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करके अपने पिता के पास पहुंचा तो उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और पूछा कि गुरुदेव के यहाँ उसने क्या सीखा। कोई ऐसी बात बताओ जो बहुत अच्छी हो। इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, विष्णु भगवान की भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। उनकी भक्ति के 9 भेद हैं। उनके गुणों और लीलाओं का श्रवण, उनके विविध नामों का श्रवण, उनका कीर्तन, उनके उपाधि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, उनकी पूजा अर्चना, उनका वंदन, उनके प्रति दासी भाव रखना, उनसे सखा भाव रखना आदि। जो व्यक्ति समर्पण भाव से इस प्रकार भगवान की उपासना करता है, उनके श्री चरणों में प्रेम रखता है, उनके सम्मुख आत्मनिवेदन करता है, वही सबसे उत्तम अध्ययन है। भगवान उस पर कृपा करते हैं। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में भर गया। क्रोध में उसके होंठ फड़कने लगे, माथे पर लकीरें खींच गई। उसने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र को अपशब्द कहते हुए फटकारा, अरे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी नीचता और दुर्बुद्धि है कि तूने मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा दी है। निश्चय ही तू शत्रुओं का आश्रित जान पड़ता है। इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मित्र बनकर धोखा करते हैं और शत्रु को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों का झूठ उस रोगी की भांति
खुल जाता है, जिसका रोग प्रकट हो जाता है। गुरुपुत्र ने कहा, राजन, आपका पुत्र जो कुछ भी कह रहा है वह मेरे या पिताश्री के बहकावे में आकर नहीं कह रहा है। ये तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक वृत्ति है। आप शांत हो जाइए और व्यर्थ में हमें दोष मत लगाइए। युधिष्ठिर शुक्राचार्य के पुत्र द्वारा ऐसा कहने पर उसने फिर प्रहलाद से पूछा कि क्या ऐसी उल्टी सीधी बातें तुझे गुरुदेव के अलावा किसी और ने सिखाई है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, इस संसार के लोग पीसे हुए को पीस रहे हैं और चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, इसीलिए वे अब भोगे हुए विषयों को फिर से भोग कर नरकगामी हो रहे हैं। ऐसे ग्रस्त व्यक्ति की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही लोगों की संगति से भगवान में नहीं लगती। उन्हें ये बात पता नहीं है कि जिन कर्मों में वे बंधे हुए हैं उनके अतिरिक्त स्वार्थ और परमार्थ का स्वरूप समय श्री हरि का है। उन्हें प्राप्त करके ही हम सभी प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति करते हैं। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु संबंधी अनर्थकारी पापों का नाश हो जाता है। जो लोग भक्त प्रेमी महात्माओं की चरण धूलि अपने मस्तक से नहीं लगाते, उनकी बुद्धि इच्छित वस्तुओं का सेवन करने पर भी भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की बातें सुनी तो क्रोध में भरकर उसने प्रहलाद को गोद से धक्का दे दिया। प्रहलाद धरती पर गिर पड़ा। हिरण्यकशिपु जोर से चिल्लाया, दैत्यो, इसे यहाँ से ले जाओ और तुरंत मार डालो। इसकी नीचता तो देखो, इसके चाचा को जिसने मार दिया ये उसी के गुणगान कर रहे हैं। ये कतई विश्वास के योग्य नहीं है। यदि अपना पुत्र ही अपना अहित करने लगे तो वह किसी शत्रु से कम नहीं है। शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उसे काट डालना ही उचित है। ये मेरा शत्रु है, इसे मार डालना ही ठीक है। ले जाओ इसे। युधिष्ठिर राजा की आज्ञा पाकर बड़े बड़े भयानक दैत्य उसे त्रिशूलों से बींधने लगे, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु का ध्यान लगाए शांत रहा। उसके शरीर पर घाव होते पर तत्काल ठीक हो जाती। ये देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रहलाद को मतवाले हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने के लिए डरवाया, पर हाथी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर उसने उसे सांपों से डसवाया, पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे खाई में फिकवाया, यज्ञ की अग्नि से कृत्य नामक राक्षसी को उत्पन्न करके उसे डराया, उसे अंधेरी कार कोठरी में डलवाया, विष पिलवाया, उसे भूखों रखा, अनेकों मायावी रूपों से डराया धमकाया, बर्फीली चोटियों पर नंगे बदन घुमाया, आग में डलवाया, गहरे समुद्र में फिकवाया, भारी शिला के नीचे दबवाया, आंधी तूफान में अकेला छोड़ा, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका। इस प्रकार अपनी विवशता को देखते हुए हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। प्रहलाद को मारने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसे लगा कि कुछ न कुछ बात तो है जो ये हर बार बच जाता है। कहीं इसके विरोध में मेरी मृत्यु तो नहीं छिपी है, लेकिन मुझे कौन मार सकता है? मैं तो अमर हूँ। इससे तो अच्छा यही है कि मैं इसका विरोध करना ही छोड़ दूँ। हो सकता है कि समय आने पर इसकी बुद्धि समय ही ठीक हो जाए। ऐसा सोचकर हिरण्यकशिपु ने उसे गुरु पुत्रों के साथ भेज दिया। वहाँ उनके आश्रम में अन्य दैत्यों के बालक भी पढ़ते थे। गुरुपुत्र उन्हें धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा देते थे। इससे वे संसारिक राग द्वेषों में ही रस लेते थे। प्रहलाद को वह शिक्षा रास नहीं आती थी। वह दैत्य कुल के बालकों के साथ खेलते और खेल खेल में उन्हें विष्णु भक्ति का उपदेश देते। दैत्य कुल के बालक प्रहलाद से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन प्रहलाद ने सभी बालकों को एकत्र करके अपने पास बिठाया और उनसे कहने लगे, जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।